चलिए स्टार्ट करें। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज कौन सी कर रहे थे भैया? तो कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट देख रहे हो विनोद? हाँ हाँ, क्या कह रहा है? अरे तेरी पागल, ले लेंगे, चल ले ले, चलो इसी से लिख देते तुम्हारा। ठीक, खुश। क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे थे भैया, बताइए आप लोग। 14th, चलिए क्या है 14th में बताएं, बोलो। हाँ, 4+3 √-20 पावर हाफ प्लस, हाँ अच्छा माइनस लिखा, माइनस अंदर माइनस, अच्छा 4 - 3 बाकी सब सेम है। -20 है ना, इसका भी पावर हाफ। देखिए इसको कराने से पहले ना, पहले आपको, हाँ अच्छा =6 लाना है, आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। पहले इसके पहले ना आप ये समझो कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते, ये समझ लेंगे तो ये आ जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए कैसे, पहले तो इसको आयोटा के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। जब इसको आप आयोटा के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या बनेगा, ये देखना जरा। आयोटा के फॉर्म में लिखा जाए इसको, जरा देखना क्या होगा। ये 4+3 और यहाँ क्या लिखेंगे 20 आयोटा। अभी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पावर हाफ है, प्लस यहाँ क्या आएगा जरा बताना, 4 - 3 √20 और क्या हो गया आयोटा। पावर क्या है भाई, इक्वल टू में क्या लाना है 6 लाना है, यही ना। चलिए अब 20 को सॉल्व कर लेते हैं। 20 को करेंगे क्या आएगा जरा बताना। अरे 2 बाहर आ जाएगा, 2√5 होगा ये आयोटा, पावर क्या हो जाएगा हाफ, प्लस यहाँ क्या आएगा जरा बताना, 4 - 3 × 2 √5 आयोटा होल पावर क्या है, इक्वल टू में 6 लाना है अपने को, यही लाना है ना। देखिए कर रहे हैं। अब इसके बाद से समझना, इसके बाद समझना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला देखो, ये है 4+3 और यहां दिया है क्या भाई, √5 आयोटा, और यहां पर दिया है अपने को 2√5 दिया है। अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये चीज जो यहाँ लिखा है, ये चीज जो यहाँ पर लिखा है, क्या मतलब इसको हम क्या 3+√5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √5 आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जरा देखना ध्यान से। ये जो यहां से यहां तक लिखा है, कहां से कहां तक लिखा है, ये जो यहां से यहां तक लिखा है, क्या इसको आप लिख सकते हो, बताओ। क्या इसे आप लिख सकते हो, यहां से यहां तक का ये वाला टर्म, ये वाला लिख सकते हो क्या, बताओ। इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो ना। अगर इसको हमने 3+√5 आयोटा लिखा है तो ये क्या है बेसिकली, इसको देखना जरा, मैं लिख देता हूं अलग से कहीं। देखो 3+ और यहां लिखा है 3+√5 आयोटा, इसका होल स्क्वायर अगर हमने लिखा है, a+b होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √5 आयोटा का स्क्वायर, यही होगा कि नहीं, प्लस 2 × √3 × √5 और आयोटा होगा, यही होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, √5 का स्क्वायर क्या होगा भैया 5 होगा, और आयोटा स्क्वायर होगा यहाँ, और ये कितना आएगा 6√5 और ये क्या होगा आयोटा। अच्छा देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 9 - 4 6√5 आयोटा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आएगा 4 प्लस 6√5 आयोटा। कोई टेंशन है क्या, आ जाएगा कि नहीं आसानी से, तो हमने लिख लिया। यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब ये है 3 - √5 आयोटा का क्या है ये होल स्क्वायर का होल पावर क्या है 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा पावर का पावर क्या होता है भाई, पावर का पावर होता है मल्टीप्लाई। जब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जरा देखना, यहाँ आएगा 3+√5 आयोटा, और यहाँ पर क्या आएगा भाई
3 माइनस रूट 5 आयोटा, यही आएगा। रूट 5 आयोटा से रूट 5 आयोटा क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6, यही इक्वल टू हमें 6 लाना भी था ना भाई, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6, तो 6 इक्वल टू क्या हो गया 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गई सॉल्व। वैल्यूज रखते चले गए, सारी चीजें आ गई अपने आप, कोई टेंशन। अब इसमें देखो, हाँ अलग है, मैं बताता हूँ ये। अब जैसे किसी के माइंड में नहीं आया लिखना, तो ये सी का होल स्क्वायर बनेगा, वो कैसे करेगा, वो भी तो समझा दें, सही कि नहीं, बोलिए। हटाओ इसे, तो बताओ कैसे करना है, बोल भाई। देखो अब स्क्वायर रूट निकालना आपको बताते हैं। जैसे इसको क्या है, जो भी टर्म्स यहाँ दिए हैं इनको ले लेंगे, इनको कुछ न कुछ क्या करेंगे भैया, ले लेंगे। जो भी टर्म्स दिए हैं इनको क्या करना, कुछ ले लेना। क्या है देखते हैं, अभी कुछ तो था, देखना पड़ेगा। ना क्वेश्चन बोलना एक बार फिर से। 4 प्लस 3 रूट माइनस 20 आयोटा नहीं दिया है, यहाँ का होल पावर क्या था, यहाँ हाफ था, यही ना, और यहाँ था वही सेम चीज 4 माइनस 3 रूट में माइनस 20 का होल पावर क्या है हाफ, ऐसा कुछ दिया था, क्यों भाई, यही था ना, चलो यही था। इक्वल टू 6 लाना है अपने, जरा देखना। अब हाँ, अब इक्वल टू अपने को 6 लाना है। देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना, हमें करना क्या होगा ये समझते हैं पहले, थोड़ा सा आइडिया कि कैसे करना है। इस पूरे टर्म को पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो हमने पीछे बताया था वैसे लिख लेंगे। ये 4 प्लस क्या होगा, ये 4 प्लस होगा 6 रूट 5 आयोटा होगा, अरे सॉल्व करने पे पावर हाफ, और ये क्या आएगा भाई जरा बताना, 4 माइनस 6 रूट 5 और यहाँ क्या होगा आयोटा, पावर हाफ इक्वल टू में क्या है भाई 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसे हमें क्या करना है भैया, सॉल्व करना है। इससे अपने क्या मानकर चल रहे हैं, इक्वेशन 1 मानकर चल रहे हैं। क्या मानकर चल रहे हैं भैया, इक्वेशन 1। इस पूरे को हमने देखो ये, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहे हैं आपको, जरा सीखना इसको अच्छे से, ठीक है, कि कैसे करेंगे क्या होगा, ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मानेंगे लेट व्हाट, ये जो हमारा लिखा है 4 प्लस 6 रूट 5 आयोटा, ये रूट में ही तो है, पावर हाफ होने का मतलब क्या है, रूट है, इक्वल टू में क्या है x प्लस आयोटा y, यही है भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा, जो भी आएगा हमने इस तरह का मान लिया। और इसको हमने क्या मान लिया, माइनस में है ना, इसका कुछ माइनस में करके आएगा, कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, कुछ दूसरा भी ले सकते हैं हम, लेकिन माइनस का ले लेते हैं इसका। इसका करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, बोलो। यह है 4 माइनस 6 रूट 5 आयोटा, ये रूट में है, इसका इक्वल टू में क्या मान लेते हैं, कुछ डिफरेंट भी मान सकते हैं, सेम भी मान सकते हैं, कुछ डिफरेंट मान लें, चलो इसका एक बी प्लस मानो माइनस मानो सब आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा माइनस आएगा, क्यों माइनस आयोटा बी, कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा ना, कोई दिक्कत। अब दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना, जो भी दिया है जिसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, हम कैसे निकालेंगे ये समझते हैं, यहां से देखना। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देखना, इसको समझना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करें, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो होगा क्या ये समझना जरा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे हम तो यहां से आएगा क्या, समझना अच्छे से। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, ये 4 प्लस 6 रूट 5 आयोटा होगा, यही होगा कि नहीं, बोलो जरा। यहाँ क्या आएगा होल स्क्वायर करने पे, x प्लस आयोटा y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही सही चल रहा है, बोल भाई सही है ना। अब जरा देखना, ये हो जाएगा 4 प्लस 6 रूट 5 और ये है आयोटा, यहाँ क्या होगा जरा बताना, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इंटू में क्या होगा आयोटा। क्या ये सही चल रहा है, बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ हमने लिखा है -1, तो 4 प्लस 6 रूट 5 और ये हो गया आयोटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ बताइए 2xy
और क्या हो गया आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर देंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट को इक्वल करें, तो रियल वाला पार्ट यहां हमारा 4 है, यहां क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा बताओ क्या है, और यहां पर क्या है 2x वाई की वैल्यू क्या आ रही भाई 6√5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब 2x वाई की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लोगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो यहां क्या आएगा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता तो यहां क्या आता, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अरे 4 माइनस 6√5 आयोटा आएगा, इक्वल टू में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे -2ab, और यहां क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो यहां फिर से आया 4 माइनस 6√5 आयोटा, ये ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहां -2ab और क्या हो गया यहां आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यही करेंगे। अब रियल वाले पार्ट को रियल के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को, तो ये हमारा रियल पार्ट है, इस रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा जरा बताना, 4 आ गया, आएगा ना यही। ठीक है, और दूसरा क्या है जरा देखना, 2ab के प्लेस पे यहाँ क्या आ रहा है 6√5, यही तो आ रहा है, माइनस वहां भी है माइनस यहाँ भी है, कैंसिल कर लिए, कोई दिक्कत। एक्सप्रेशन को देखकर ये समझ में आ रहा है कि जो एक्स वाई यहां आएगा वही ए और बी वहां भी आएगा, सेम एक्सप्रेशन बन रहा है कि नहीं। देखो जरा, एक्स वाई हमने यहां लिया था तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ 2x वाई आया, वहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां 2ab आया, सेम आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब जब एक जैसा पैटर्न देखिए तो एक तरह से हम मान सकते हैं, जब भी इस तरह का कहीं मिलेगा तो आप देखिएगा मानने में, अगर आप डिफरेंट लेंगे तब भी आएगा वही सेम, ये ना सोचना कि डिफरेंट आंसर आ जाएगा, आना तो वही है भाई, करने के प्रोसीजर तो वही रहेंगे ना, आएगा वही सेम रिजल्ट। इसलिए मैं यहाँ डिफरेंट मान के आपको दिखा रहा था कि आप दोनों को सेम मान सकते थे। इसको जैसे हमने x प्लस आयोटा वाई माना था, इसको हम x माइनस आयोटा वाई मानकर कर सकते थे। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है ना, तो हो जाता। अब हम किसी एक को सॉल्व कर लें, बात अपनी बन जाएगी, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, बात अपनी बन जाएगी। देखो यहाँ क्या है अपने पास रिजल्ट, मैं यहाँ रखता हूं, पहले आप समझिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है जरा बताना 4 है, दूसरा क्या है जरा बताना 2xy इक्वल टू क्या है 6√5 है, यही है ना। अब देखना अच्छे समझना इसको, मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताता हूं, इसको ध्यान समझना, इसको अच्छे से देख लो और याद कर लेना। जब आपको कहीं पर a प्लस बी की वैल्यू निकालनी हो, a माइनस बी की और a इंटू बी की वैल्यू दी हो, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab रूट में, ये याद करना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और a माइनस बी का वैल्यू निकालना है, a प्लस बी a इंटू बी दिया है तो कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab, समझ में आ रही बात। हाँ निकलेगा, अगर कहीं a माइनस बी a इंटू बी दिया है, हमें चाहिए a प्लस बी, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। और कहीं हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी a इंटू बी दिया है, इसको यूज करके निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट इसे यूज करके वैल्यू निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्क्वायर में अगर दिया है तो कैसे लिखिएगा, स्क्वायर वाले के लिए समझ लेना, अगर यही लिखा होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो समझना, अरे कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां ए आ रहा था वहां ए स्क्वायर लिखेंगे, जहां जहां बी आ रहा है वहां क्या लिखेंगे बी स्क्वायर लिखेंगे, यही है ना। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा -4 ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ बी स्क्वायर। फिर यहाँ जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का निकालना होगा तो क्या करेंगे, यही सेम पैटर्न चलेगा, बस हाँ होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए यही होगा। हाँ नीचे वाले, ऊपर वाले में प्लस होगा, यहाँ नीचे वाले में माइनस होगा, माइनस होगा तो -4ab, प्लस होगा तो +4ab वाला आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये है तो याद, ठीक है। ये फॉर्मेट अपने दिमाग में रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। वाह बेटा वाह,
लिख ली। अब जरा देखना हमारे क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में क्या दिया है, जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें क्या क्या दिया है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है। अगर मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये कैसे निकलेगा, रूट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या आएगा यहाँ प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही लिखेंगे कि नहीं बता जरा। इसको मैं एक स्टेप और सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये एक्स वाई का होल स्क्वायर है क्या, एक्स इंटू वाई करके स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत। अरे एक्स इंटू वाई करके स्क्वायर तो कर ही लेंगे इसको, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैंने फॉर्मेट वहां क्या बताया, वही सेम चल रहा है ना। अब रखेंगे यहाँ, देखिए क्या होगा, ये ध्यान समझना, थोड़ी सी भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। पहले तो यही देख के समझ में आता है कि यार स्क्वायर भी दिया है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो चलो एक बार ठीक है रख भी लेते। नहीं ये फॉर्मेट समझ लेना, सेम वही है कि नहीं, बस जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। जहां x इंटू वाई की वैल्यू क्या दी होगी, अगर x टू एक्स वाई की वैल्यू ये है तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी जरा बताना। इसको 2x वाई का ही स्क्वायर लिख सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी है, और ये 2x वाई का ही तो स्क्वायर है, लेकिन x इंटू वाई की वैल्यू निकालना चाहो तो निकालो, क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3√5। अगर 3√5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जरा ना, 3√5 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 9 5 जा कितना होता है 45, 9 5 जा कितना होता है 45, 9 5 जा कितना होगा 45। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखना कितना आएगा ये बताओ भाई। और ये 16 प्लस यहाँ कितना होगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 196। इसका मतलब यहां से सीधा हमें मिल रहा है क्या, यहां से सीधी वैल्यू मिल जा रही है अपने को क्या भाई, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ रहा है 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा 14 आ जाएगा, प्लस माइनस 14, लेकिन 14 लिखो, प्लस माइनस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस 14 क्यों लिखेंगे जरा बताना, क्योंकि स्क्वायर रूट रिलेटिवली है ना यहाँ पर, अगर हम रिलेटिवली निकालेंगे तो क्या होगा, एक बार पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव साइन भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस माइनस लिखो, माइनस प्लस लिखो, बात एक ही है, सभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब जरा देखना अपने पास क्या रिलेशन है, हमारे पास इक्वेशन है, एक इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना है 4 है, हम पॉजिटिव साइन लेकर चल रहे हैं। दूसरा आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14, यही दो इक्वेशन आ गए। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा जरा देखना, ऑन एडिंग जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, 2 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर बताना x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3 आएगी, प्लस माइनस 3 आएगी, कोई भी वैल्यू लेकर चल सकते हैं। अब इस x की वैल्यू को उठाकर हम कहां रखेंगे बताइए जरा, इस x की वैल्यू को उठाकर कहां रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दें, सिंस आप जानते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है भाई 14 है। अब यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, तो वाई स्क्वायर इक्वल कितना होगा 5, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √5। पॉजिटिव नेगेटिव साइन में 2 बार लिख रहा हूँ, लेकिन हम पॉजिटिव साइन ही लेकर चल रहे हैं। वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई कि नहीं। और हमने देखा कि एक्स वाई वही है, जहाँ ए बी लिखा है वहां एक्स वाई लिखेंगे, यही है कि नहीं। लेकिन एक निकालने का तरीका कितना तो क्या है भाई, टाइम टेकन है, प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करने पड़ेंगे तब ये आएगा। बाकी होल स्क्वायर डायरेक्ट आपको लिखना मैं सिखा रहा हूं, तरीके सारे बता रहा हूं मैं, ताकि हर तरह का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे पीछे आए हम लोग, थोड़ा पीछे आए, जो हम लोग कर रहे थे उसको कैसे कर रहे थे, है ना। देखो जरा पीछे वाले पार्ट में आते हैं अब हम लोग। तो ये आया ए और बी की वैल्यू अपनी आ गई, जो एक्स वाई है वही हमारा ए और क्या है बी है। तो इतने से हमें ये समझ में आ गया कि ये जो चीज यहां लिखा है, ये जो चीज यहां पर लिखा है, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 4 + 6 √5 के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं
4 प्लस इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, बोल भाई। अब इसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 से देख रहे हैं फिर से हम फ्रॉम 1। अब वैल्यू रख लेते हैं, जरा देखना क्या होगा। इस पूरे के प्लेस पे हम लिख रहे हैं जो आ गई वैल्यू अपनी, हमने पीछे जो सॉल्व किया वही रखेंगे। इसके प्लेस पे आ गया क्या, 4 प्लस 6 रूट 5 का स्क्वायर रूट हमने निकाला तो कितना आ गया भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई रूट 5 आ गई। और जो x की वैल्यू है वही a की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू, यही है ना। रख लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या गया था भैया, 3 और रूट 5 रखते हैं, 3 प्लस रूट 5 और यहाँ आयोटा भी तो था, अरे x प्लस वाई माना है ना, यहाँ पर देखो ये x प्लस आयोटा वाई माना है ना। तो x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू रूट 5 है, और यहाँ क्या लगा है आयोटा, तो आयोटा भी लिख लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस वहां देखिए क्या है, a माइनस आयोटा भी है, a के प्लेस पे 3 रखना है, माइनस है यहाँ, b के प्लेस पे रूट 5 लिखना है, आयोटा है तो आयोटा, इक्वल टू हमें 6 लाना है। रूट 5 आयोटा और रूट 5 आयोटा दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, बचेंगे क्या अपने पास भाई बताओ, 3 प्लस 3 LHS इक्वल टू क्या गया RHS। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट होल स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं। पहले समझ में आ गया कि नहीं, दोनों तरीके समझ में आए। पहला तरीका ये कि डायरेक्ट गेस करके लिखेंगे, दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे मानेंगे, मानने के बाद एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा यहां रख लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ले लेंगे, जाओ बेटा चलो चलो चलो, वही उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अब ये समझ गए, डायरेक्ट गेस करना हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट कैसे गेस करते हैं कि किसका होल स्क्वायर क्या है। जैसे हमने बता दिया कैसे निकालेंगे, अगर डायरेक्ट मेथड से आपको लिखना होगी, डायरेक्ट ये वैल्यू होगी स्क्वायर रूट क्या होगी, कैसे लिखेंगे, इसको हटाऊं, तरीका सीखना। बाकी होल स्क्वायर तो आपको नंबर का निकालना आता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना बताते हैं, इसको हटाऊं। चल भाई, अब पहला वाला पार्ट क्या है, दूसरा वाला पार्ट क्या है, मैं बोलिए जरा 14th वाले क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्वायर रूट नंबर निकालना, नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो आता ही है आपको, मेन क्या है किसका स्क्वायर रूट निकालना सीखना है भाई बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना क्या करो भाई सीख लो, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, चलिए ठीक है। जरा बोलना पहला पार्ट क्या है इसका, 4 3 रूट माइनस 20 है ना, पावर हाफ है, प्लस वही सेम चीज है माइनस में करके लिखा है, -3 रूट माइनस 20 और पावर क्या है हाफ है, इक्वल टू में 6 लाना था। बस हम ये बता दें कि स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ये तरीका आपको बताते हैं, बाकी चीजें तो आपको समझ में आ ही रही हैं। कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में, नहीं, बाकी चीजें तो आपसे बेटर वे में आ रही है करना। अब जरा देखना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले आयोटा फॉर्म में लाएं। तो इसको हमने जैसे कहा था कि जहां जहां भी रूट दिख जाए, रूट में जहां माइनस दिख जाए वहां क्या लिख लेंगे हम आयोटा, तो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा रूट में 20 और यहाँ क्या हो गया आयोटा की होल पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ क्या आएगा जरा बताना 4 और ये क्या आया -3 रूट में क्या गया 20 और यहाँ क्या है भाई आयोटा, पावर क्या है हाफ, इक्वल टू में क्या लाना है 6, इक्वल टू में क्या लाना है 6। 20 का स्क्वायर रूट क्या है भाई जरा बताना, 20 का स्क्वायर रूट क्या है 2√5, 3 इंटू क्या हो जाएगा ये 2√5, ये किस स्टेप और लिखते हैं आयोटा पावर हाफ है, प्लस इसको भी लिखेंगे 4 -3 इंटू क्या होगा 20 का स्क्वायर रूट 2√5 होगा भाई, पावर हाफ है, इक्वल टू में क्या लिखेंगे 6, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये देखो यहां प्लस लिखा है तो a प्लस बी टाइप का होल स्क्वायर बनेगा, ये अगर यहां माइनस लिखा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप बनेगा। जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूं या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूं तो क्या टर्म्स आते हैं ये जरा ध्यान समझना। जब a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो टर्म्स क्या आते हैं ये समझना, पहले टर्म्स को ध्यान में समझेंगे तो हर चीज लिख ले जाएंगे। टर्म्स के लिए थोड़ा देखिए भाई, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं तो क्या आता है प्लस बी का होल स्क्वायर बताना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आता है भाई 2ab आता है, यही आता कि नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूं तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के क्या आता है भाई 2ab, यही आता है कि नहीं।
यही आता है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो 2ab वाला टर्म है, दोनों टर्म का प्रोडक्ट तो आता है, दोनों टर्म का क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, लेकिन 2 उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आता है, 2 इसका कोफिशिएंट एक एक्स्ट्रा आता है। तो जहां भी ये वाला हमारा 2ab वाला टर्म है, ये वाला हमारा कौन सा टर्म है, इस टर्म को हम 2 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इस टर्म को हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 2 से। तो यहां जो भी टर्म बनेगा इसके 2 फैक्टर बनाएंगे। इस टर्म को 2 पार्ट में भाई 2 से डिवाइड कर लेंगे। क्या लिखा है यहां जरा बताना, ये लिखा है 3 इंटू 2√5 लिखा है कि नहीं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू √5। इसका और कोई फैक्टर पॉसिबल है, आयोटा है तो आयोटा भी लगा देंगे। इसका और कोई फैक्टर पॉसिबल है, अरे हमने कहा जो 2ab वाला टर्म है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो a इंटू बी मिलेगा, दोनों टर्म का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि यहां जो लिखा है ये तो दोनों टर्म का स्क्वायर का सम लिखा है ना, ये जो 4 लिखा है, ये 4 क्या है, दोनों टर्म के स्क्वायर का क्या है, सम है। अब हमें समझना क्या होगा, ध्यान से देखना, अच्छे समझना। अब हमें करना क्या होगा, हमें करना क्या होगा, ये जो टर्म दो हमें मिले, इन दोनों टर्म के लिए हमें कैसे सोचना है, इसको हमें 2 पार्ट में ऐसे लिखना है कि उन दोनों का स्क्वायर का सम करें तो क्या है, 4 आए। बात समझ रहे हो, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जो आया उसको 2 फैक्टर बनाएंगे, 2 फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि उन दोनों टर्म का स्क्वायर का सम करें तो ये रियल नंबर आना चाहिए। हम ये जानते हैं कि आयोटा जिसके साथ v स्क्वायर में जाएगा वहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहां हम लिख रहे हैं इसको क्या, 3 का स्क्वायर प्लस √5 आयोटा का स्क्वायर। जैसे हमने 3 का स्क्वायर लिखा 9, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और यहां क्या आ जाएगा भाई, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, 5 - 4 कितना आ जाएगा, 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस एक स्टेप सोचना है हमें, क्या पहले तो ये सारी चीजें लिख लेंगे, जो 2ab वाला टर्म आ रहा है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है उसमें हमें यह सोचना होगा, उसको 2 पार्ट में ऐसे लिखेंगे कि उन दोनों पार्ट का स्क्वायर का सम करें तो ये रियल नंबर आना चाहिए। उन दोनों पार्ट का स्क्वायर का सम करें तो ये रियल पार्ट आना चाहिए। मोटा मोटा ये समझना है अपने को कि जो भी 2 नंबर यहां बनेंगे भाई, रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन जिसके साथ भी आयोटा जाएगा वो नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 3 और √5 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, लेकिन आयोटा स्क्वायर इसके साथ डालेंगे तो -5, 9 - 5 क्या जाएगा, 4 मिल गया। तो इसका मतलब हमें 2 नंबर कौन कौन से मिल गए, एक नंबर मिल गया 3, दूसरा नंबर मिल गया क्या, √5। तो इसका देखो यहाँ प्लस लिखा है ना साइन, यहाँ साइन क्या लिखा है, प्लस। इसका मतलब ये क्या बन गया अपना, 3 प्लस √5 आयोटा का क्या है, ये होल स्क्वायर है। और यहां फिगर सेम लिखे लेकिन माइनस लिखा है, तो क्या लिखोगे इसको, 3 - √5 आयोटा का क्या है, ये होल स्क्वायर, पावर हाफ इक्वल टू क्या है, 6। समझ आ रही बात। अब देखो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, बोलो भैया, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, 3 प्लस √5 आयोटा, 3 - √5 आयोटा इक्वल टू में लाना है अपने को 6, √5 आयोटा से √5 आयोटा क्या हो गया, कैंसिल, 3 + 3 क्या हो जाएगा भाई, 6, 6 इक्वल टू क्या हो गया, 6। क्या यही प्रूव करना था अपने को, हाँ। तो उसको नंबर के हिसाब से सोचते हैं ना। अभी और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है, जरा हमें पूछो, हम बताएंगे आपको। और क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 4 की जगह 5 दिया होता तो भाई कुछ नंबर और दिए होंगे ना, उसको उस तरह से सोचेंगे, ठीक है। अभी और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको 2-3 तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। एक तो जानते हैं तो डायरेक्ट गेस करके लिखेंगे, डायरेक्ट लिखने का तरीका यही है, यही प्रोसेस करके ही वो आया है, समझ रहे हो ना। बाकी दूसरा तरीका हमने बता दिया लॉन्ग मेथड से कि जैसे निकालना होता है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो लॉन्ग वाले प्रोसेस से जाना, मैंने बता दिया, उसके लिए बस 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वहां से आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आप ये समझ जाते हो तो ये अच्छी बात है, ये स्मार्ट वे है, ठीक है। अब अपना थीम भी यही है, लर्न स्मार्ट स्कोर हाई, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर आएंगे। हाँ, स्क्वायर रूट वाले और कोई क्वेश्चन है बताओ तो मैं आपको सिखा दूं। पहले स्क्वायर रूट का और क्वेश्चन है इसमें, देखो अभी देखो नेक्स्ट वाले में होगा, नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में आओ जरा देखो, स्क्वायर रूट वाले आपको अच्छे से बता ही दें पूरे।
हाँ हाँ बोलो क्वेश्चन मैं बताता हूँ। बोलो हाँ बोलो बोलो, रूट वाला मैं आपको करा देता हूँ। एग्जाम्पल है जो भी है बताओ कौन सा है। हाँ बोलिए। एक्स प्लस, अच्छा एक्स प्लस आई वाई ऐसे लिखा है। आयोटा वाई इज इक्वल टू, हाँ हाँ ए प्लस बी आयोटा, हाँ ये भी रूट में है, रूट पूरे में है। अच्छा अच्छा अरे इसको तो रेशनलाइज करके करना है, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, अंदर ये जो दिया है फिर करेंगे। अरे वो वाले कुछ नंबर वाले हो तो बताओ, नंबर वाले नहीं है क्या? देखो कोई नंबर वाले हो तो बताएं। इसको तो पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, फिर स्क्वायरिंग करके कंपेयर करेंगे। अब जैसे ऐसे दिखा है, देखो मैं बोल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल क्लियर से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है 7 प्लस 4√3 आयोटा लिखा है, 7 + 4√3 आयोटा लिखा है, इसका स्क्वायर रूट बताओ। देखो यहाँ लिखा है 7 + 4√3 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट बताना है अपने को। तो अब देखो क्या करना है अपने को, समझना कौन से पार्ट को पकड़ेंगे, 2ab वाला आयोटा वाले पार्ट को पकड़ेंगे। इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको क्या आएगा जरा बताना है, 2√3। इसका दो पार्ट क्या बनेगा, 2 बनेगा, एक क्या बनेगा, √3। अब ये प्रॉब्लम है कि आयोटा किसके साथ रखें, प्रॉब्लम ये है कि आयोटा किसके साथ रखें। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, पहले दोनों का क्या कर लेंगे, स्क्वायर, फिर देख लेंगे दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं कितना आ रहा है भाई। यहाँ 1 आना चाहिए, क्योंकि 7 तभी आएगा और जब ये क्या होगा, बोलो स्क्वायर माइनस करेंगे तब ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3। तो जिसके साथ भी आयोटा रखेंगे वहां माइनस आ जाएगा कि नहीं, इसको 1 कर लो ताकि आ जाए सेम। यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब नंबर क्वेश्चन देना, ऐसे तो मैं गेस करके लिख रहा हूँ। तो भैया किसके साथ आयोटा स्क्वायर रखें सो दैट वैल्यू 1 आ जाए, √3 के साथ रखोगे, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो एक नंबर मिल जा रहा है हमें 2, दूसरा क्या मिल रहा है √3, है ना। तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, 2 + √3 आयोटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब रूट के बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 + √3 आयोटा, 2 + √3 आयोटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे लिखना है, कहीं भी मिलेगा कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है, बोल भाई। कहीं भी कोई भी नंबर मिलेगा कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो। अब हाँ मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ, ऐसे लिखो आप। चलो हमने ले लिया, सपोज करते हैं हमने ले लिया 11, तो 16 हो गया ये 5, 8 और यहाँ लिख दिया हमने √5 और आयोटा। चलो अब इसका स्क्वायर रूट बताओ मुझे, चलो आप लोग जल्दी बता दो। हाँ हाँ जो भी आ रहा हो बताओ, 4 +, हाँ यही आ जाएगा सीधे। इसका हाफ करेंगे भाई, देखो पहले क्या होगा, 8√5 आयोटा का हाफ करेंगे, क्या आ जाए जरा बताना, 4√5 आयोटा। इसके दो पार्ट भैया क्या बनेंगे, 4 बनेगा, √5, दोनों का स्क्वायर कर ले रहे हैं हम,
कितना बन रहा है इसका 16, इसका 5, हमें चाहिए 11, इसका मतलब ये -5 होना चाहिए, -5 होना चाहिए, मतलब आयोटा स्क्वायर इसके साथ होना चाहिए, है ना भाई। तो क्या बन गया ये बन गया 4 प्लस √5 आयोटा का होल स्क्वायर, रूट के बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस √5 आयोटा। कोई टेंशन वाली बात है क्या, आराम से हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात है, कैसे कर रही है, नहीं समझ में आ रही है? अब कहीं लिखा है ऐसे, मैं हटाऊं इसको। अब मान लीजिए कहीं पर लिखा है, एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको समझा देते हैं ऐसे लिखना, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है कि नहीं। अब मान लेते कहीं लिखा है 5 माइनस 12 आयोटा। अब इसका बताओ क्या होगा, वो स्क्वायर रूट। चल बना भाई। अब ये तो है a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का बनेगा ये, क्योंकि माइनस आ रहा है ना यहाँ पर। तो पहले क्या होगा भैया, 12 आयोटा दिया है, पहले इसका हाफ करेंगे, हाफ करने पे क्या आ रहा है जरा बता रहा, 6 आयोटा। अब इसके 6 के 2 पार्ट बनाएंगे, इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा 2 और 3 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आता है भाई 4 आता है, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, हमें चाहिए 5। अगर 5 चाहिए तो माइनस किसके साथ होना चाहिए, 4 के साथ होना चाहिए, जिसका मतलब आयोटा किसके साथ आएगा भैया, इसके साथ आएगा, अरे इसके साथ आएगा ना, तभी तो -4 होगा। सॉल्व करेंगे तो किसका मतलब किसका होल स्क्वायर है ये 3 - 2 आयोटा का क्या है होल, रूट के बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा 3 - 2 आयोटा। कोई टेंशन, हाँ हाँ हाँ, बहुत मारेंगे। यहाँ इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, फिर इनके स्क्वायर करना है, दोनों पार्ट के क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद उनको हमें ऐड करना है, रिजल्ट क्या आना चाहिए जो रियल नंबर दिया है, तो उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके साथ रखेंगे तो आएगा, तब हम समझ जाएंगे आयोटा किसके साथ जाएगा। बात समझ आ रही है हमारी, मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट लिखना कैसे, ये सीखो, ये स्मार्ट तरीका है, समझे कि नहीं, नहीं उलझे रहोगे इसे में निकालना कैसे है, कैसे करना है, परेशानियों में लगे रहोगे, है ना। ठीक है, अब कुछ नया देते हैं, देखें आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, हटाएं इसे। कर तो ले ही रहे, जीनियस तो है ही आप लोग, ऐसी बात नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। 7 + 4 √3 आयोटा, बताओ जरा। कहाँ बेटा ये माइनस हो जाएगा, 7 कब आएगा मैं ये देखना चाह रहा हूँ। हाँ आएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा मान के करोगे तो, ऐसा करो ना इसको आप 1 नहीं तो, हाँ 1 मिनट बता रहे बेटा, विनोद कुमार बता रहे हैं, टेंशन ना लो। अगर यहाँ हम 7 ले रहे हैं ना तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा क्या 3, तो 9 और 2 आना चाहिए। हाँ 9 अरे रुक जाओ 9 6 √2 ले लेते, 6 √2 आयोटा, चलो करो। बस लिखना बता रहे हैं, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही, लेकिन तो आप लोग हर एक सिचुएशन में लेंगे, वो तो मैं बचपन से जान रहा हूँ, तुम लोगों को जब से पढ़ा रहे हैं तब तक जान रहे हैं भाई। क्या होगा भाई देखो, 6 √2 आयोटा का हाफ करेंगे क्या आएगा 3 √2 आया, 3 √2 का 2 पार्ट क्या हो गया 3 और √2 हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, हमें लाना है 7, किसके साथ आयोटा डालें √2 के साथ,
तभी तो -2 आएगा, आ जाएगा 7। क्या हो जाएगा ये, इसका होल स्क्वायर हुआ, हाँ 3 + √2 आयोटा ना, प्लस लेगा है ना, यहाँ साइन देखा करो, प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो a - b टाइप का बनेगा, है ना। रूट के बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 + √2 आयोटा। कोई दिक्कत, बोलो भाई। अब निकालना आ गया डायरेक्ट, अब गेस कर लोगे ना कैसे क्या करना है कहा नहीं, है ना। जो हमने पीछे लिखा था ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे आ रहे हैं। कुछ और पूछना है इसमें, बताओ जरा क्वेश्चन, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। अभी तो स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे थे इतने टाइम से, क्वेश्चन बताए, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, अंडर रूट कौन सा क्वेश्चन है, 15 का फर्स्ट पार्ट, अच्छा 15 का फर्स्ट पार्ट है, बोलिए। अंडर रूट पारी, अच्छा बड़ा सा अंडर रूट, बड़ा वाला अंडर रूट, हाँ हाँ यही है, ठीक है लिख लेंगे। पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा जरा बताना भाई। अरे 2 + आयोटा है ये 2 - आयोटा है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा 2 + आयोटा, यहाँ भी क्या आएगा 2 + आयोटा, यही होगा ना। करेंगे भाई तो क्या होगा, ऊपर देखो ये 5 और यहाँ क्या आएगा 2 + आयोटा का होल स्क्वायर है, नीचे जरा देखना a² - b², माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 5 होगी क्या, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई 5 होगी, ये 5 भी आ जाएगा नीचे, 5 से 5 क्या हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल। स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, व्हाट ऑफ है क्या, इजी सा क्वेश्चन। बस प्रोसेस जो बताएं उसको ध्यान में रखो, आप कैलकुलेशन अपनी ठीक रखो, आंसर जो भी आने हैं आ जाएगा बढ़िया एकदम, ठीक है, जो भी रिजल्ट आने हैं वो आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। और कुछ बता दें, 15th का फोर्थ पार्ट, चलिए 15th का फोर्थ वाला पार्ट क्या है भाई जरा बताना, हाँ ब्रैकेट 4 चलो ठीक, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, तो -4 आयोटा, ये माइनस आयोटा, नीचे क्या हो गया 2 आयोटा + 1, इसका क्या है होल स्क्वायर, यही ना। ऊपर देखिए क्या हो गया -5 आयोटा, ये है 2 आयोटा + 1, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 - 2 आयोटा, यहाँ भी 1 - 2 आयोटा, उसी से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, स्क्वायर है बाहर पे स्क्वायर रखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या होगा देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 आयोटा का स्क्वायर यही आएगा, वो सिट मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दी स्टेप्स बढ़ा दिए। चलो ठीक कोई बात नहीं, सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो आगे देख। अच्छा बेटा कल बात कर लेंगे बेटा, तुम उसी को कर ले बेटा, जो कर सकता है कर ले, स्क्वायर लिखते रहो। -5 आयोटा, ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो हो जाएगा -10, नीचे क्या आएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस, यहाँ जाएगा क्या 5 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या 5 कॉमन किया जा सकता है, अगर -5 कॉमन कर लें तो क्या आएगा ये 2 + आयोटा आएगा क्या, बोलो भाई 2 + आयोटा है, नीचे क्या है 5, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर, 5 से 5 क्या हो जाएगा, अरे भाई 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी तो पॉजिटिव आएगा, ये 2 + आयोटा का क्या गया सिंपली होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करके दिखाएं, चलो ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, चलो यहां से कुछ करते हैं,
नहीं करते हैं। हाँ क्या कह रहे हो? जायोटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहां से, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, यही होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 -1 प्लस 4 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3 + 4 आयोटा। क्या यही आंसर आ रहा है? आसान सा है क्या? कौन सा बेटा? कौन सा? ये अरे आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया तो था। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, स्टार्टिंग में बताया था ना, एकदम बिगिनिंग में। हाँ बस माइनस आयोटा, फिर वहां से रख के इसको सॉल्व कर लिए। आ गया क्या सब भाई? बताइए। इजी है? बहुत टफ लग रहा हो तो बताएं आप में, बाकी तो मुझे लग रहा है आपको बन ही रहा होगा ये। कच्छा ना है? इजी है क्या? चलिए बहुत इजी है तो अच्छी बात है। कौन सा? कहाँ? ये अच्छा, यहाँ हमने जो -5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया ना, -5 को बाहर ही रहने देते क्योंकि 5 यहाँ नीचे आ रहा था तो कैंसिल हो जाता ना वो। अरे तो यहाँ कॉमन करना पड़ा, जैसे तो 5 पहले से ही बाहर रहता तो कैंसिल कर लेते, कोई बात नहीं, वही फिर कॉमन करना पड़ा और क्या। क्या समझ गए आप लोग? मतलब ये नहीं देख पाए ना कि आगे क्या। कभी कभी कोई चीज छिपी हुई होती है, बाद में देखती है। कभी कभी हिडन टैलेंट बाद में निकलता है ना। जैसे कैसे जान रहे थे? शुरू शुरू में बता दे, जो नहीं बता दिया, जो नहीं बताएगा वो पागल है, फिर बाद में ऐसे बताए कि सब पागल हो गए। फर्क है नहीं, सब चीजों में नहीं फर्क है। तो अब यही देखो, खामोशी से काम करो तो करने नहीं देंगे, बाकी ऐसा कर देंगे कि सब खामोश हो जाएंगे। चलो ठीक है, बताओ, बताएं बताएं आप लोग बताएं। 16th क्या है बताएं भाई, बोलिए भाई क्वेश्चन बोलो मेरे पिंकू। हाँ कौन सा ब्रैकेट में? अच्छा लो, हाँ हाँ, कहाँ √3? और क्यू और इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यही ना? चलो प्रूफ कर लेंगे, कोई दिक्कत। कर तो मैं बहुत कुछ दूंगा बेटा, क्या क्या देखेगा, देख लो। a + b का होल क्यूब करते हैं भाई, ये 1/2 का क्यूब 1/8 बाहर आ जाएगा, बचा यहाँ -1 प्लस √3 आयोटा, इसका होल क्यूब। चलो यहां से करता हूं, ध्यान से देखना। 1/8 को बाहर रखते हैं भाई। देखो अगर इसको मैं a मानू, a - b का होल क्यूब ही तो है एक तरह से। देखो क्या है यहाँ, तो a का क्यूब -1 का क्यूब प्लस √3 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 इंटू √3 आयोटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? -1 प्लस √3 आयोटा। यही है ना, होल क्यूब करने पे आता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b है ना। a के प्लेस पे -1 है, b के प्लेस पे √3 आयोटा है, रखा दिया भाई। चलो -1 का क्यूब क्या होगा जरा बताना? -1 का क्यूब -1 ही आएगा भाई। चलो -1 क्यूब का मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 आएगा भाई। चलिए √3 का क्यूब करेंगे तो देखो √3 का क्यूब करेंगे, इसका मतलब क्या है? √3 इंटू √3 इंटू क्या होगा भाई? √3। 2 बार √3 को करेंगे तो 3 हो जाएगा, एक √3 आ जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 3√3 और आयोटा का क्यूब, यही आएगा ना। चलो अब देखो 3 -1 इंटू √3 -3 √3 आयोटा, यही आया, और -1 प्लस √3 आयोटा, यही आया भाई। बोलिए सही है ना?
बोलो सही है कि नहीं सही है? बढ़िया। अब जरा देखना कैसे करेंगे इसको आगे भाई। ये हो गया 1/8। अब यहां -1, यहां है -1 प्लस आयोटा क्यूब का मतलब कितना हो गया? माइनस आयोटा। तो इसको करें -3√3 आयोटा हो जाएगा। ये इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -3√3 को -1 से करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा 3 आयोटा, यही आएगा। और -3√3 को √3 से, देखो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 3 9। और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है आपको? बोलो भाई इसमें। अरे ये 3√3 हो जाएगा। यहाँ क्या आया? ये 1/8 और ये -1 है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 -1 क्या हो जाएगा? +1। 9 - 1 कितना आएगा? जरा आता ना 8। तो 1/8 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल होगा, फाइनली क्या आ जाएगा? 1 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। बस कैलकुलेशन का गेम है क्या कुछ टफ है ये? नहीं, आसानी से आ गया भाई। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, सारी चीजें अपने आप बनने लगी। इजी है क्या? बहुत ज्यादा इजी है क्या? सही है ना? कुछ और है इसमें बताएं। जो प्रॉब्लम कर रहा हो बता सकते हैं आप। बोले। नाइनटीन। बताएं। minus z not equal to 0. Show that z is necessarily a purely imaginary number. और z इज नॉट इक्वल टू 0 है ना? प्रूव करना है कि z इज नेसेसरली व्हाट? प्योर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर है ना? तो कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें? बता दियो। मतलब केवल आयोटा आ रहा है। मतलब जैसे कोई टर्म लिखती हो ना 2 + 3 आयोटा, मतलब केवल आयोटा वाला टर्म आ रहा है, ये रियल वाला नंबर नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी आ सकता है, केवल 3 आयोटा भी तो आ सकता था। प्योरली इमेजिनरी हो गया। रियल वाला पार्ट इसमें दिख रहा है क्या? नहीं। अब जेड को कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानने? मान लेते मैडम, चलो जेड इक्वल टू, समझ गया कैसे? अब इसका जेड बार क्या होगा भाई बताओ? हम मान लिए पहले कि ये क्या होगा, जरा बताना। अरे एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। और जो रिलेशन दिया उसको यूज करते हैं। सिंस वी हैव गिवन व्हाट? जेड बार इक्वल टू माइनस ऑफ जेड। तो जेड बार की वैल्यू क्या हो गई? एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वाई आयोटा। यही है ना? यही है कि नहीं? अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, इसको जरा देखना। माइनस को अंदर ले जाएंगे भाई। एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। सॉरी यहाँ तो प्लस ही होगा। जेड की वैल्यू है ना ये, जेड की वैल्यू है ना ये। जरा देखना यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ कैंसिल होने जैसा है क्या? बोलो भाई, कुछ कैंसिल होने जैसा है यहाँ? आयोटा वाई से आयोटा वाई क्या हो जाएगा? माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2x = 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर भाई?
हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब x की वैल्यू 0 आ गई तो हमने z जो माना था, z इक्वल टू हमने क्या माना था, x माइनस आयोटा भाई। इसमें x 0 ही हो गया, 0 लिखने का कोई मतलब बनता है क्या, नहीं। क्या हो जाएगा ये माइनस आयोटा भाई, जो कि क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, दैट्स इट, प्योरली इमेजिनरी नंबर। बस आसान है, कुछ भी मानने की कैसे करेंगे। जब कुछ नंबर डेटा नहीं दिया रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई या a प्लस बी आयोटा मान के सॉल्व करोगे, आ जाएगा सॉल्व करने से। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सारे इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स ही तो हैं, जो भी इमेजिनरी आ जाएगा कॉम्प्लेक्स वाली कैटेगरी में तो होगा। कुछ और बताने हैं इसमें, क्या प्रैक्टिस करेंगे, जो होंगे बताना। इसमें कितने क्वेश्चन है अभी 19 हो गया, लगे हाथ बता ही दे क्या, सब पूछने हैं क्या इसमें? हाँ, आप लोग करना जो होगा बताइएगा हमें। रोके इससे भाई, है ना भैया, बोलिए, ठीक है ना यार। लाओ देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट के 5-6 क्वेश्चन, ताकि ये तो कम से कम हमारा, इसमें सिर्फ यहाँ z की वैल्यू दी है, ये वैल्यू निकालनी है। एक बार ट्राई करना, आप लोग नहीं आएंगे तो हम बताएंगे, आप ट्राई करना है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो ठीक है, समझे, यहाँ तक आ गया। बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहना, आयोटा ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना, हो जाएगा। ओके डन, ठीक है फिर।